तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो पूरा यहाँ पर माउथ के अंदर यहाँ पर शायद कोई दांत उतारा तो मसूड़ा पूरा स्वेल हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लेट में आज उठा, मार्केट के अंदर ट्रेड में किया नहीं जानबूझ के, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो अपडेट है वो दे दूंगा, लेकिन यार उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में देना। देखो आप लोग को भी पता है कि इम्पॉर्टेंट हम लोग क्या करते हैं कि आज की वीडियो में जो हम लोग अभी वीडियो बनाते हैं उसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि कल के दिन मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं मार्केट के अंदर जिस पे हम लोग वर्क कर सके। अब होता क्या है कि रात को यूएस मार्केट के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कल रात को एफओएमसी मीटिंग थी, ठीक है। वो मीटिंग के बारे में मैं आपको नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग तुरंत मार्केट क्लोज होने के बाद वीडियो बनाते हैं, तो उसमें कई सारे मेजर पॉइंट चेंज हो जाते हैं। तो अब दो ऑप्शन मेरे दिमाग में चल रहा है। एक तो ये है कि मैं 8 AM पर डेली आपको 8 AM पर डेली अपलोड कर दूं वीडियो कि भैया आज कैसा मार्केट का बिहेवियर है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर लूं, ये रिकॉर्डेड रहे। या तो 8 बजे हम लोग रोज लाइव आ जाए, 8 बजे सुबह से लेके 9 बजे तक हम लोग लेवल देख लें कि किस तरीके से कहां पर क्या करना है, और उसके बाद आप उस एनालिसिस पर थोड़ा बहुत अपना दिमाग उमाग लगा के ट्रेड करो। तो ये दो ऑप्शन है, क्योंकि इससे बहुत फायदा नहीं हो रहा है। मुझे जो फील हो रहा है, जैसे आज बुलिश मार्केट क्यों था, उसके पीछे का कई रीजन है। देखो पहले तो जितने भी स्पीचेज एफओएमसी मेंबर्स ने दिया उसमें ये बोला कि हम अपने पीक पर हैं इन्फ्लेशन के, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम मार्च के अंदर रेट कट करने वाले हैं, इन्होंने ये भी बोला। तीसरी चीज़ जो है कि इन्होंने बोला कि हाँ, हम ये तो नहीं दावा कर सकते कि हम रेट कट ही करेंगे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम वहां पर रेट बढ़ाने का सोचेंगे। तो ये 3 फैक्टर थे। प्लस आपको ही पता होगा कि कल ही एनालिसिस में मैंने बताया था, एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बैंक निफ्टी बहुत नेगेटिव है। तो लोग होते हैं ज्ञान देते हैं, उनको कुछ ज़्यादा पता होता नहीं मार्केट के अंदर, तो ज्ञान देते हैं। डे वाइज टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा कि कल भी मैंने बोला था कि ये हैमर का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और आप देखो ये प्रॉपर आज आपको क्या है, ये हैमर ने प्रॉपर आपको एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर प्रोवाइड की होगी। ये जो हैमर है उसकी वजह से आपने देखा होगा कि मार्केट का स्टॉप लॉस यहाँ पर था और मार्केट वहां से कम 500 प्लस पॉइंट यहाँ पर मूव किया। तो मार्केट के अंदर दो चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज ये कि जब भी बुल मार्केट हो तो आपको एक चीज समझना है कि करेक्शन हमारे लिए वरदान है, ठीक है। अगर मार्केट करेक्ट होने आ रहा है तो वहां पर कोशिश करो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पर और खरीदारी यहां पर करनी चाहिए। अब मार्केट के अंदर बेयरिश मोमेंटम तभी शुरू होगा अब जब कल ये तो एक लो हो गया सपोर्ट, एक लो ये हो गया, इसका 50% मार्क कर लो, उसके नीचे मार्केट गया तो हम वहां पर सोचेंगे। तो खैर वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में चलो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर देखोगे बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ काम किया गया। पहले देखो बंधन बैंक, मैंने टेलीग्राम में लिखा हुआ था कि मैं बंधन बैंक के अंदर पोजीशन सोच रहा हूं, तो कई सारे लोगों ने इसको देखा होगा। लेकिन मैं किसी चार्ट को एनालाइज कर रहा हूं या किसी चार्ट को ले रहा हूं, इसका मतलब नहीं दोस्तों कि आपको भी वही लेना है। स्टडी पर्पज से आप भी उसको देखें, क्योंकि इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग बहुत रिस्कियर जॉब है। मेरे लेने से आपका लेना नहीं जुड़ा होना चाहिए। अब आप यहां पर देखोगे तो मैंने इसको लिया था करीब 13 रुपए पे और बेच दिया मैंने 14.9 रुपए पे। जो स्टॉक होते हैं उसमें 2-4 रुपए के जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत होते हैं। अब आप यहाँ पर रिटर्न देखोगे तो करीब ये कैलकुलेट आप कर सकते हो कि 13.58 से 14.9 तक कितना अच्छा रिटर्न होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो 48,000 का कॉल मैंने लिया था 389 के भाव पे, केवल 510 क्वांटिटी। मैं 11:30-12 बजे सो के ही उठाऊं तो क्या ही कर लेता मैं, तब तक मूवमेंट हो चुका था। 510 क्वांटिटी लेके मैंने 389 पे और 420 पे बेच दिया। फिर मैंने एक निफ्टी का ट्रेड बनाया, मैं सोचा कि चलो इसको होल्ड ही करेंगे, लेकिन 1040 क्वांटिटी से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और अभी देखो उससे ज्यादा चल रहा है। तो हो जाता है, बहुत मेरे को रिग्रेट नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब कल का मार्केट के बारे में हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि कल कैसा रहेगा मार्केट। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 15 मिनट के चार्ट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर किस तरीके से शो कर रहा है। तो अभी देखो अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, मैं एक बार सारा ड्राइंग रिमूव कर दे रहा हूं। अभी आप अगर एक चीज समझ पा रहे हो, वो चीज क्या है कि भैया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट के अंदर दो चीजें काफी इंपॉर्टेंटली यहां पर बन चुकी हैं। क्या?
कि अगर मार्केट के अंदर कल काम करना है तो दो चीजें ध्यान से समझना। पहली चीज यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं, जैसे कल लिख के दिया था वैसे फिर दे रहा हूं, काम यही करेगा, आप कितना भी इधर उधर कर लो। पहली चीज यह है कि आपको पोजीशन तब बनाना है जब आपको मार्केट के अंदर पहले 15 से 20 मिनट का मूवमेंट मिल जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए भाई साहब, आज बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाया होगा BTST लास्ट में जाते जाते, तो हो सकता है मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, तो वहां पर थोड़ा से लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए आ जाएंगे। आपको लगेगा मार्केट यहां से भागेगा, हो सकता है मार्केट गिर जाए तो आपका यहां पर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए पहले 15 से 20 मिनट मार्केट को सुस्ता लेने दो, मार्केट के अंदर जो भी ओवरनाइट प्लेयर हैं, जिनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो जाए। उसके बाद हमें क्या एनालिसिस करनी है, ध्यान से ये वाली एनालिसिस पार्ट समझिएगा और मुझे कमेंट में आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कि 8 बजे सुबह लाइव कर लिया जाए या यही एनालिसिस सुबह 8 बजे डाल दिया। PNL वाला मैं डाल दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पर एक चीज गौर करो, ठीक है, क्या गौर करना है आपको कि भैया ये पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग मेन स्ट्रक्चर बुलिश लाइन बन गई, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है आज नया ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसको हम लोग फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बारे में आपको A to Z के अंदर मैं सिखाऊंगा कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक को पहचानते हैं। दिस इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब बहुत सारे लोग जो A to Z बैच लिए हैं उनको मैं बता दूं कि सारे कंटेंट नए हैं, तो समझ लो कि पूरा जैन 1 से लेके जैन 30 तक मैं धीरे धीरे करके सारे कंटेंट अपलोड करूंगा। रिकॉर्डेड कंटेंट रहेगा, 1 साल का आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा, प्रो चैट में मेरी एनालिसिस आपको मिल जाएगी। अगर नहीं इनरोल हो A to Z बैच में, 2024 का न्यूएस्ट बैच है, न्यूएस्ट मार्केट के स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ले जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऊपर आते हैं कि भाई यहां पर हमें क्या सोचना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें बुलिश सोचना है। अगर मार्केट क्या करता है कल के दिन 48,457 के ऊपर जाता है, तो फिर यहां पर जो टारगेट हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा पहला टारगेट 48,636 का, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले, मार्केट थोड़ा ऊपर खुले, तो मार्केट के अंदर वेट करना, चैनल बन जाए थोड़ा बहुत, उसके बाद इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना 48,457 के, यानी 48,457 के ऊपर। अब सौरभ भाई बियरिश सेटअप हम कब आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो या जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि भैया 47,400 तक तो मार्केट को टच नहीं करना है। कब बियरिश स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि मान लो मार्केट कहीं यहां खुला या मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया और 47,457 के लेवल पर रेजिस्टेंस खाने लगा। आप ये भी देखो कि दिस इज द सेलर टेरिटरी, देख पा रहे हो आप। हो सकता है कि मार्केट ने यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एक ट्रैप बनाया हुआ है, लोग यहां पर BTST ले गए हैं, मार्केट गैप अप खुले, तुरंत मार्केट डाउन आए। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए पहला जो आइडेंटिफाइंग लेवल है बियरिश सेटअप के लिए वो है कि भैया 47,457 पे रेजिस्टेंस ले, वॉल्यूम चेक कर लेना, रेजिस्टेंस चेक कर लेना। या मार्केट हमारा क्या करे, दूसरा, अगर मान लो मार्केट कहीं गैप डाउन खुले तो गैप डाउन के चांसेस में हमें बाई करना होता है, लेकिन मान लो गैप डाउन के साथ निगेटिविटी आ गई और 47,570 के नीचे मार्केट आ गया, तो फिर यहाँ पर टारगेट आपका निकल के आएगा 47,500 और 47,400 का टारगेट आपके लिए बियरिश सेटअप के लिए बन जाएगा। तो ये जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ ये बेस्ड ऑन चार्ट है, बेस्ड ऑन फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है। ये एनालिसिस में भी वर्क कर सकती, में भी नहीं कर सकती, कोई गारंटीड नहीं है दोस्तों। ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं कि आपको बोलूं कि इस एनालिसिस पर आप ट्रेड करो। दिस इज जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पस, हाउ आई आइडेंटिफाई द मार्केट एंड हाउ आई ट्रेड द मार्केट। बाकी मैंने बताया आपको कि कल का दिन शुक्रवार है, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा। अब तो रोज एक्सपायरी की आदत आप डाल लो। एंड जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसको कमेंट जरूर करिएगा और कैसा रहा आपका दिन वो भी बताइएगा। एक चीज और जो मुझे आपको यहां पर बतानी है कि देखो, बुल रैली के अंदर जब भी मार्केट इस तरीके से भागता है तो थोड़े बहुत करेक्शन से अपना आप मस्तिष्क मत बदला करो, ठीक है। एटलीस्ट मार्केट बेस से 50% ड्रॉप हो जाए तब वहां पर एक नई रैली शुरू होती है। आज आपने देखा होगा कि मार्केट ने 510 प्लस पॉइंट का मूवमेंट यहां पर दे दिया, ठीक है। तो हो सकता है कल मार्केट ये हाई भी क्रॉस कर जाए, कोई नहीं जानता है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा इंतजार करो मार्केट का कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से नहीं काम कर रहा है। कल के लिए कुछ स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं, उनको देख लीजिए कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ठीक है। ये भी मैं कल से ही शुरू करा हूं,
तो ये भी मैं बता दूंगा यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड। तो ये 3 मेरे रडार पर अभी स्टॉक्स है जिनको मैं स्टडी कर रहा हूँ, आप भी इनको स्टडी कर सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, फॉर चार्ट पैटर्न, फॉर एफएनओ ट्रेडिंग। एक आपका है चोला फाइनेंस, ठीक है, और दूसरा आपका है टाटा मोटर्स, और आपका है लार्सन एंड टर्बो। ये तीनों स्टॉक बहुत अच्छे ब्रेकआउट जोन पे हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है इनके अंदर, तो मैं मानता हूं कि इनके अंदर एक थोड़ी सी मूवमेंट अभी मार्केट के अंदर बनी रहेगी, ठीक है। 1:3 1:4 के रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पर मैं सोच रहा हूं कि मार्केट के अंदर काम हो सके। दूसरा है हमारा टाटा मोटर्स, काफी अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिया था टाटा मोटर्स का, और टाटा मोटर्स अभी फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रहा है, थोड़ी बहुत टॉप से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, तो मार्केट फिर से एक ऊपर की तरफ सेटअप मार सकता है। ये टाटा मोटर्स है। लार्सन एंड टर्बो को एक बहुत बड़ी डील मिली है ना, तो उसकी वजह से लार्सन एंड टर्बो के अंदर एक और बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, दैट इज द सेटअप ऑफ दिस, ठीक है। इस सेटअप को मैं बहुत प्यारा सेटअप समझता हूं कि मार्केट एक बार ऊपर गया, करेक्ट किया, एक बार ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से मार्केट चढ़ता है। तो दिस इज द गुड सेटअप फॉर 3 स्टॉक, चोला फाइनेंस, टाटा मोटर, एलटी। और इंडिगो को भी अगर आप रखना चाहे रख लो। इंडिगो ने अपने फ्यूल सबचार्ज को यहाँ पर माइनस कर दिया, यानी अब आपके टिकट्स में फ्यूल सबचार्ज नहीं ऐड होंगे, तो एक अच्छी न्यूज है। तो ये रही आज की एनालिसिस, ये रहा आज का पीएनएल। और बाकी आपका क्या रहा, कैसा दिन रहा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, जय श्री राम।